हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओस्मोसिस। ठीक है, तो इससे पहले मैं करवा चुका हूँ फोटोसिंथेसिस, जो सारा सब कुछ डिटेल में मैंने करवा दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है। तो ओस्मोसिस क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो दूसरा हम बोल देते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है ओस्मोसिस की। क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओस्मोसिस। अब हम देखने, हाँ, जो ये सॉल्यूशन है वो मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही मूव करेगा। ठीक है, वो हम आगे प्लांट सेल के अंदर देखेंगे कि कैसे मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब वाटर के सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा और कैसे बाहर आएगा इन सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ वाटर है उसका अपोज करना, या फिर बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट है उसका अपोज करता है। ओस्मोटिक प्रेशर मीन्स अपोज द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो एक प्योर वाटर का ओस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। ओस्मोटिक प्रेशर जो होगा प्योर वाटर का 0। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर है जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और बल्कि रूट के अंदर जो है काफ़ी कम होता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कि मतलब जो अपोज, मतलब करना, कि जो मोमेंट है सॉल्वेंट की, जो सेमी परमेबल के थ्रू जो मोमेंट हो रही थी सॉल्वेंट की, ठीक है, उसका अपोज करता है ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि प्लांट सेल को अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि अगर प्लांट सेल को मैं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उनके अंदर रखता हूं तो क्या इफेक्ट होता है प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन है मेरे पास, ये प्लांट सेल है मेरे पास। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं बता चुका हूँ। वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो अगर इस सेल को मैंने अंदर रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल, मतलब वाटर का जो मोमेंट है वो सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाएगा प्लांट सेल का, और सेल बिकम फ्लैसिड, या फिर बोल सकते हैं सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसी सेल को मैं एक अदर सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ तो क्या होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर है कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होगी, जो मतलब प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज मीन्स या फ्लैसिड सेल, या फिर बोल सकते हैं हाँ, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ, अगर सेल बाहर आता है, प्रोसेस इज़ नोन एज एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, इट इज़ एक्सोओस्मोसिस, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सोओस्मोसिस। अच्छा, अब क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं और एक्सोओस्मोसिस, मतलब ये सेल जो होगी ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगी, और इस प्रोसेस को मैं क्या बोल लूँगा, एक्सोओस्मोसिस, मतलब वाटर की मूवमेंट जो है सेल से बाहर हो रही है। सेकंड क्या होगा, अगर इसी सेल को, अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इसके अंदर लेस है एंड वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो अगर मेरे को पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल कहाँ है वाटर का, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है। तो मतलब क्या होगा, अगर ये वाटर मेरे पास क्या है, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा इसके अंदर।
ठीक है। तो क्या होने वाला है, सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड मतलब अगर प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, मतलब नॉर्मल से भी बड़ा हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि सेल अपना साइज इंक्रीज़ कर लेगी अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं तो। क्योंकि जो क्या है, वाटर की जो मूवमेंट होती है अपने को पता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है, ठीक है। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ पे, मतलब लो से हाई की तरफ, ठीक है। शुरू में ही बताया था, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, यही चीज़ है। देन अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस आई थिंक क्लियर है। अब एक चीज़ आती है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यही होगा कि जितना वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मतलब सेल के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल साइज ऑफ सेल रहेगा प्लांट सेल का, ठीक है। तो इसलिए जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर प्लांट के अंदर हम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कोई भी हमने सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर सोल्यूट जैसे ज़्यादा है तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है किसी भी प्लांट सेल को, ठीक है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो भी मतलब प्लांट सेल मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम करेगी, ठीक है। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।